आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल की बुक को समराइज कर। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में सभी तरह का एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है वो सब नहीं सिखाया जाता। आपने ये भी देखा होगा पैसों के वजह से बहुत लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। इस बुक से हम जानेंगे कि किस तरीके से पैसों को मैनेज किया जाता है। इन शॉर्ट, आज हम पैसों के मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंस पैसों के प्रति अलग अलग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा लोग पैसों से अपनी अजीब अजीब विश को पूरी करते हैं, लेकिन वो भी पागल नहीं है। एक अमीर इंसान का सपना एक कार लेना नहीं होता, वो उसके लिए एक मामूली सी बात। एंड यही चीज एक गरीब के लिए सपना सा है। इसी तरह से हमारे एक्सपीरियंस, माइंडसेट, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अलग अलग। जब तक कोई खुद कोई सिचुएशन से नहीं गुजरता, वो तब तक वो इमोशन को फील नहीं कर सकता। जैसे कि कोरोना में जिनकी जॉब चली गई, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हुई, हम उसे रीड करके या देख के वो सेम अमाउंट ऑफ इमोशन फील नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। हम सबको लगता है कि हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास बस थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस है। लोग रिस्क अपने दिमाग से सोच के नहीं लेते, वो रिस्क लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस, उनकी मेमोरी से, उनकी फीलिंग के बेस, जिस वजह से वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कि जिसने अपने बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट या किसी इन्वेस्टमेंट में गवाए हैं, वो फ्यूचर में वही चीज करने से डरेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेना चाहिए। हमें फीलिंग एंड इमोशन के बेस पे डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हम सब में पैसों के प्रति अलग अलग बिलीफ है। ज्यादातर लोग दिमाग का यूज नहीं करते। उनके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन, बिलीफ एंड फीलिंग्स उस मोमेंट में होती है, वो उसका यूज करते। जैसे कि इंडिया में गरीब लोग भी शादी में लाखों रुपए स्पेंड करते। अगर उन्हें पूछे कि आप 1 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, तो वो डर जाए, लेकिन वो 10 लाख शादी में उड़ा सकते, जो कि सिर्फ 3 दिन की है। एंड अगर पैसा नहीं भी है तो भी वो लोन लेके वो स्पेंड करेंगे। सो कोई पागल नहीं है, क्योंकि हम सब अपने डिसीजन अपने पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिलीफ से लेते। अब नेक्स्ट चैप्टर है लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क दोनों ही भाई जैसे। किसी की सक्सेस को लक से जज करना ठीक नहीं है, लेकिन लक एग्जिस्ट करता है। जैसे कि 2 फ्रेंड्स है, दोनों के पास सेम नॉलेज है, दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन एक फ्रेंड की किसी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है एंड दूसरे फ्रेंड को वो आइडिया, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसके सपने पूरे हो गए। तो यहाँ आपने देखा एक फ्रेंड को रिस्क का सामना करना पड़ा एंड दूसरे फ्रेंड को लक मिला। कोई गरीब पैदा हुआ, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो कि एक अमीर बच्चे को मिलती है। सो हमें किसी की भी सक्सेस को जज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो उस पे एक्शन लेना चाहिए। लक भी जरूरी है, लेकिन लक एंड रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपना बेस्ट तो दे ही सकते। इसके बाद का चैप्टर है नेवर इनफ। इंसान की ज्यादा चाहने की भूख कभी कभार उसे बर्बाद कर दे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते, वो किसी को भी मार सकते, वो पैसे चुरा भी सकते, वो हर खराब काम कर सकते। आपने सुना होगा बैंक फ्रॉड के बारे, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे, बहुत सारे स्कैम्स के बारे। ये सारी चीजें लोग पैसों के लिए करते। पैसे जिंदगी को जीने के लिए बहुत जरूरी, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा पैसों के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दे, ये तो बेवकूफ। जैसे कि किसी का अच्छा खासा बिजनेस है, वो 50 लाख महीना कमा रहा है एंड वो किसी को देख के अपने आप को जज करता है एंड वो ज्यादा पैसे कमाने की लालच में लोगों के साथ स्कैम्स करता है, फिर वो लास्ट में जेल जाता है। इसलिए हमें पैसों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जितने आप डिजर्विंग होगे उतना ही आपको मिलने वाला। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि दूसरों की देखा देखी में, दूसरों को देख के हमें खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसे हमें खुद की वैल्यू कम ही लगे, क्योंकि हर किसी से कोई ना कोई बड़ा होता ही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। जैसे हम एक बीज जमीन में डालते हैं एंड उसे पानी देते, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। इसी तरह पैसों के साथ भी होता है। वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने अपने पैसों को कंपाउंडिंग के थ्रू बड़ा बनाया। जैसे कि आप एक बिजनेस को ओपन करते हो, बहुत छोटा सा बिजनेस, अब उसकी जो भी इनकम है, उस इनकम से आप उस बिजनेस को और इम्प्रूव करते जाते। ऐसे ही आप अपने बिजनेस को हर महीने इम्प्रूव करते जाते उसी की इनकम से। सो एक दिन आपका छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए। यही है कंपाउंडिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर है गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। एक बार बॉडी बना लेना इतनी बड़ी बात नहीं, बट उस बॉडी को रोज वर्कआउट करके मेंटेन करना बहुत बड़ी बात। इसी तरह से एक बार पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, उस पैसों को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात। बहुत से लोग आपने देखा होगा उनके पास पैसे आते हैं, लेकिन जल्द ही वो पैसे चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड इमोशन के बेस पे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उन्हें फिर से गरीब बना देते। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके पैसों के डिसीजन लेने चाहिए। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, ये सभी चीजें, ये सभी इमोशन पे काबू पाके डिसीजन लेना होता है, तभी जाके आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। पैसे आने से लोग हवा में उड़ने लगते, पैसे जाने से लोग दुखी हो जाते, लेकिन जो इमोशन पे नहीं चलते वो हमेशा बढ़ते रहते, क्योंकि वो लॉजिकल होके डिसीजन लेते। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते। चैप्टर का नाम है टेल्स यू विन। जब हम पैसों की बात करते, इन्वेस्टमेंट की बात करते, बिजनेस की बात करते, तब ये जरूरी नहीं कि हर
बार डिसीजन परफेक्ट ही। एक अमेजिंग बिजनेस को फाइंड करते करते बहुत सारे फेल बिजनेस से गुजरना पड़ा। जब हम एक्सपेरिमेंट करते रहते तभी हमें राइट डायरेक्शन मिलता। आप कितने भी अच्छे इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप हर बार राइट डिसीजन नहीं ले सकते। एंड ये नॉर्मल बात, एक्सपेरिमेंट करते रहना, न्यू क्रेजी वेज ट्राई करते रहना, इन्हीं सभी चीजों से वेल्थ बनती है। सो अगर आपको बहुत सारी फेलियर मिलती है तो उससे आपको सीखते रहना, मिस्टेक को दोहराना नहीं एंड एक्सपेरिमेंट करते रहना। जब बिजनेस चल पड़ता है तब आपके पिछले सारे फेलियर बिजनेस का पैसा जो वेस्ट हो गया वो सब रिकवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, अबाउट फ्रीडम। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा रोजाना सिर्फ एक काम करते रहते, हर रोज बस काम काम काम, उनके हाथ में कोई डिसीजन नहीं रहता। वो क्या किस टाइम पे करेगा वो सब कुछ अब कोई और डिसाइड करता है। लास्ट में अगर वो बीमार हो जाए तो अच्छे से घर पे भी नहीं रह सकते। ये बहुत लोगों के साथ होता रहा। फ्रीडम ऑफ टाइम बहुत जरूरी। आप तब हैप्पी रहोगे जब आपके पास ये राइट्स होंगे कि आप किस टाइम पे क्या करना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर पाओ। अगर आप कभी बीमार हो तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप काम ना भी करो तो भी आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट कैसे करें? देखिए आज के जमाने में अगर आपका सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है तो प्रॉब्लम होगी ही। इसलिए अपने पैसिव इनकम सोर्सेज को बढ़ाओ, तभी आप वो कर पाओगे जो आप चाहते हो, वरना जॉब करते करते पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। न्यू इनकम सोर्स कैसे बनाने, उसके ऊपर वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आपने किसी बहुत अच्छी कार को देखा तो आप अपने माइंड में ये नहीं कहो कि यार क्या कार है, आप ये कहोगे कि वाह यार काश ये मेरे पास हो। लोग मोस्टली दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ खरीदते। अगर आपका भी ऐसा ही गोल है तो सुधर जाइए। इसके बाद वाला चैप्टर है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हम लोगों को देख के जज करते रहे कि यार ये कितना रिच है। बहुत से लोग एक्सपेंसिव चीजें सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते, वो ऐसे आउट ऑफ बजट चीजें खरीदते। कई लोग लोन पे चीजें खरीदते सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। सो अगर कोई एक्सपेंसिव कार लेके जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में भी रिच हो सकता है उसने लोन पे भी ली, लेकिन ये सारी चीजें वेल्थ नहीं। रिहाना बैंकरप्ट हो गई पैसे स्पेंड कर करके। बहुत से लोग मिलियनर बनना चाहते क्योंकि वो $1 मिलियन स्पेंड करना चाहते। अब आप बोलोगे पैसे कमा के अगर स्पेंड नहीं किया तो फिर क्या ही किया। सो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते जो है सेव मनी। हम सब किसी ना किसी गोल के लिए सेव करते, जैसे कि कार खरीदने के लिए, हाउस खरीदने के लिए एक्सेट्रा। सेविंग करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, जैसे कि अपने इनकम के 10% आप बस बैंक में हर महीने सेव कर रहे हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको अपने फालतू खर्चों को कम करना हो तो आपको बस दूसरों की परवाह करना छोड़ना हो। हम ज्यादातर खर्चे लोगों को दिखाने के लिए करते। अपने आप से पूछो कि क्या मुझे इस चीज की वाकई में जरूरत है या फिर मैं बस उसे शो ऑफ के लिए ले रहा हूँ। इतना करने से आप हैप्पी भी रहोगे एंड आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की और चैप्टर है सरप्राइज। हम सभी प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आगे ये होगा, इस तरीके से होगा, वो सब कुछ हम पास्ट के डेटा से लगाते। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत सारे लोग हिस्ट्री को देख के इन्वेस्टमेंट करते। स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहता, हर बार कोई अलग रीजन होता है, लेकिन हमें इससे प्रेडिक्शन नहीं लगानी चाहिए। हमें सीख लेना चाहिए कि हर बार ये एक सरप्राइज है। हम नहीं जानते कि किस टाइम पे किस तरीके का इम्पैक्ट होगा। कभी कभार इम्पैक्ट बहुत ज्यादा एंड बहुत थोड़ा सा भी हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस, इसलिए आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो अगर आप गवा भी दो तो भी आपको कोई दुख ना। मनी की दुनिया में, पैसों की दुनिया में एंड हमारी रियल लाइफ जो भी होगा वो एक सरप्राइज। हम हिस्ट्री को देख के एक परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। जैसे कि पहले फोन से इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज कोई भी अपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो हिस्ट्री में नहीं था, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना। फ्यूचर इज सरप्राइजिंग। वी डोंट नो कि किस टाइम पे ये ट्रेंड भी चला जाए एंड एकदम न्यू अनोखा ट्रेंड स्टार्ट हो जाए जो हमने कभी सोचा भी नहीं। अब हम इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है रूम फॉर एरर। कोई भी हर बारी परफेक्ट नहीं हो सकता एंड जब पैसों की बात आए तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो रोजाना इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनको भी कभी कभार नुकसान होता ही है। यहाँ सीखने का ये है कि हर बारी आप नहीं जीतने वाले। तो सबसे पहले हार से कितने पैसे जाने वाले वो पता होना चाहिए। रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत कम, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो सिर्फ ये सोच के कि पैसे मिलेंगे, तो बहुत गलत बात। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए, जैसे कि अगर एक साल तक प्रॉफिट नहीं भी हुआ फिर भी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस साल हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर सकते। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि अगले 5 साल में क्या होने वाला। अच्छा हुआ तो अच्छी बात, लेकिन हम रिस्क को भूल ही जाते हैं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी ही चाहिए, जिसके वजह से हम उस खराब सिचुएशन से भी लड़ पाए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यू विल चेंज। हम सब बचपन से ही गोल बनाते रहे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक पुलिसमैन बनूंगा, लेकिन जब एक्चुअली में करने की बारी आती है हमें ये रियलाइज होता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं, पुलिस की ड्यूटी करनी मुझे पसंद ही नहीं है। फिर हम हार मान जाते एंड वो काम करते रहते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हो गया वो
हो गए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी इसी तरह की है। कई लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाने के गोल रखते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क की जब बारी आती है तो वो पीछे हट जाते। वॉरेन बफेट आज इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए बने क्योंकि वो उस फील्ड में रियली में इंटरेस्टेड है एंड वो उस काम को रोजाना करते रहे। आई थिंक एंड गोल पे फोकस ना करके आप प्रोसेस को देखो कि क्या मैं इस गोल को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी एक प्रोसेस हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। तो अपने आप से पूछो क्या मैं यही चाहता। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है नथिंग इज फ्री। कुछ भी ऐसे ही नहीं मिले। अगर किसी ने इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं तो वो भी इजी नहीं है। जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा, लोगों को लगता है कि वो बस बाय एंड सेल करते रहते और उन्हें पैसे मिल जाते। अगर इतना इजी होता तो आज हर कोई अमीर होता। जब आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक आपको ये पता नहीं होता कि वो कितना हार्ड है और कितना इजी है। जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते तो मार्केट वोलेटाइल से क्रिएट हुआ डर, एंग्जाइटी, लालच, सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। रिस्क लेना पड़ता है तब जाके रिटर्न्स मिले। सो कोई भी चीज फ्री में नहीं, हर एक चीज की कोई ना कोई कीमत हो। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते जो कि है यू एंड मी। इस चैप्टर में ये कहा गया है कि दूसरों की देखा देखी में आपको डिसीजन लेना नहीं चाहिए। जैसे कि उसने इंजीनियरिंग ले ली, आपने भी ले ली, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपका रास्ता अलग है, तो जो उनको सही लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी वो राइट ही हो। इसी तरह फाइनेंशियल की दुनिया में लोग देखा देखी में घर खरीद ले, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, जमीन खरीद दे क्योंकि किसी ने कहा कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, मैं भी कर रहा। आपको ये समझना होगा कि फाइनेंस में खुद डिसीजन लो क्योंकि आपके हालात अलग हो सकते। वो इन्वेस्ट कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, उसके हालात कुछ अलग होंगे, उसका गोल कुछ अलग होगा एंड आप बस उसे देखकर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बेवकूफी है क्योंकि वो कुछ अलग सोच रहा है एंड आप तो सोच ही नहीं रहे हो। जैसे कि किसी ने 50 लाख की कार खरीदी है एंड वो अमीर भी है, अच्छे खासे पैसा कमा रहा है एंड अगर आप उसको देख के अगर कार लोगे वो भी लोन पे तो ये बेवकूफी है क्योंकि उसके लिए वो सेंस वाली बात एंड आपके लिए वो बेवकूफी है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे ऊपर। व्हेन यू बिलीव एवरीथिंग। बहुत सारी बुक्स में भी कहा गया है कि व्हाट यू थिंक इन योर हेड दिस विल बिकम योर रियलिटी। अगर आपका ये बिलीफ है कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता एंड उस चीज पे अगर आपका पूरा बिलीव है जो कि बहुत सारे लोगों को होता ही है, सो ऐसा ही होगा। आपने जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखे होंगे वो ज्यादा पॉजिटिव हो। आई नो हर टाइम कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, लेकिन सक्सेसफुल लोग एंड में पॉजिटिव ही हो जाते, हार नहीं मान एंड अपना रास्ता बना ही ले। इन शॉर्ट वो गिव अप नहीं कर। कुछ लोगों को आपने देखा हो घर बैठे या तो देश के बारे में कुछ नेगेटिव बोलोगे या गवर्नमेंट के बारे में कुछ नेगेटिव बोले। मे बी ये सच भी हो सकता है लेकिन कोई पॉजिटिव साइड्स नहीं देखे। जितना आपका बिलीव जिस भी चीज पे ज्यादा होगा वो एक दिन रियलिटी जरूर बने क्योंकि हम जो बिलीव करते हैं हम उसी तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि कोई रूमर्स आ गया स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला एंड जितना ज्यादा लोग उस पे बिलीव करेंगे उतने ही ज्यादा लोग सेल करेंगे और मार्केट क्रैश हो भी जाएगा। सो गाइस ये था बुक समरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ये अच्छी लगी हो या ना हो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।